Hello students, once again we are here to discuss a worksheet number 55 और आज की वर्कशीट में है एक बहुत ही खूबसूरत पोएम नो मैन आर फॉरेन कंपोज्ड बाय जेम्स कर्कहोप। वर्कशीट में पोएम की लास्ट स्टैंजा दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उन स्टैंजा को समझने के लिए हमें पोएम को समझना जरूरी है और इसके लिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड नॉट हेट अवर ब्रदर्स, वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। पोइट कहता है कि पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो सब आपस में ब्रदर्स हैं, हमें एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी तरह का भेदभाव करते हैं तो ये गलत है। हमें आपस में घृणा, द्वेष, इस तरह की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर से हम कैसे भी हों, थोड़ी सी एक देश के लोग दूसरे देश में थोड़ा सा जो फर्क हो जाता है पहनावे में, बोलचाल में, थोड़ा सा आउटलुक में, लेकिन इंसान सब एक जैसे ही हैं, सबकी एक जैसी नीड है। देखते हैं आगे। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन below and answer the questions that follow. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other, it is the human earth that we defile. पोइट कहता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब एक दूसरे के लिए हथियार उठाने के लिए कहा जाता है, घृणा करने के लिए कहा जाता है, तब हम अपने ही बहन भाइयों के लिए ये सब कर रहे होते हैं। घृणा कर रहे हैं हम तो किसके लिए? अपने ही ब्रदर्स के लिए। अगर हम किसी के लिए हथियार उठाते हैं, ज़्यादातर हम लोगों में एक दूसरे में जो डिफरेंसेस बने हुए हैं, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो पोइट कहते हैं कि हम अपनी ही पृथ्वी को गंदा कर रहे होते हैं। अवर हेल्थ ऑफ फायर, हमारे अंदर जो घृणा द्वेष की भावनाएं हैं, एंड डस्ट आउटरीज द इनोसेंस ऑफ एयर। वो कहते हैं कि हम इस तरह से अपना वातावरण, अपना जो भी है, अपना एटमॉस्फेयर खराब करते हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारा अपना ही है हम उसी को गंदा कर रहे हैं, हम उसी के प्रति घृणा कर रहे हैं। सो रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। पोइट ने शुरू के स्टेंजा में बहुत ही ब्यूटीफुली ये बताया है कि हम किसी भी देश में रहें, किसी भी देश के इंसान हो, हम कुछ भी पहन लें, किसी भी भाषा में बात कर लें, हो सकता है हमारी भाषाएं अलग हैं, हो सकता है बाहर से दिखने में कुछ लोग थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन हवा, धूप, पानी, ये सबको जरूरत होती है। सभी लोग सोते हैं, सभी लोग जागते हैं, तो फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं? हम सब एक दूसरे के बहन भाई ही हैं और हमें कभी भी आपस में इस तरह का घृणा और द्वेष की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। What as per the extract the word dispossess does not refer to, नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें डिस्पजेस किस वर्ड को रेफर नहीं करता है उसको हमें टिक करना है। तो गैन वर्ड है जो डिस्पजेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसी को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोइट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल, एक दूसरे के प्रति अगर हम हथियार उठाते हैं तो हम क्या करेंगे? विन द वॉर, ज्यादा से ज्यादा युद्ध जीत लेंगे। लेकिन किससे? जो हमारे अपने भाई बहन हैं उन्हीं से, है ना। तो इसको टिक कर लेते हैं, आगे देखते हैं। द पोइट डजंट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ थ्रू द पोइम, पोइम के माध्यम से पोइट कौन सा मैसेज नहीं फैलाना चाहता। अब पोइट पोइम के माध्यम से क्या फैलाना चाहता है, क्या हमें संदेश दे रहा है? पीस, लव और ब्रदरहुड। हेट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए, तो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए,
which literary device is used in the given above extract from the poem. पोइम के जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं उसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? सिमली, एंजमेंट, एलिट्रेशन, राइम स्कीम, ये 4 यहाँ पर दिए गए हैं। सिमली तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एंजमेंट यूज हुआ है यहाँ पर। अब एंजमेंट होता क्या है? इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन। जब लाइन खत्म हो जाती है लेकिन सेंटेंस खत्म नहीं होता, वो अगली लाइन में जाके कंप्लीट होता है, तब वहां पर एंजमेंट होता है। तो ये यहां पर हुआ है, देखिए, इट इज अवर सेल्स दैट वी सेल डिस्पोजेस। ये वाली लाइन आपकी यहां तक आई है। इसके बाद देखिए, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। हाँ, आगे देखिए, अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर। ये लाइन आपकी यहां पर कंटिन्यू रही है, दैट इज एवरीवेयर आवर ऑन। तो इस तरह से एंजमेंट है यहाँ पर। एलिट्रेशन ये भी है, आप इसको भी टिक कर सकते हैं क्योंकि एलिट्रेशन भी आया है यहाँ पर। अब एलिट्रेशन क्या है इसको भी जरा देख लेते हैं। इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। जब पास पास जो वर्ड होते हैं उनमें एक ही लेटर यूज होता है, एक ही साउंड या सेम लेटर। यहाँ पर देखिए, व्हेनेवर वी, इसमें डब्ल्यू रिपीट हुआ है। और देखते हैं, और ऑन, यहाँ पर ओ लेटर यूज हुआ है। और भी एक है, हाँ, आर्म्स अगेंस्ट, यहाँ भी ए पासी में है और रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से एलिट्रेशन भी है। अगर हम एलिट्रेशन भी टिक कर लेते हैं तब भी सही होगा, एंजमेंट यूज टिक करते हैं तब भी, दोनों करेक्ट हैं। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। राइमिंग स्कीम कोई भी नहीं है, इसलिए राइमिंग स्कीम नहीं करेंगे। सिमली और राइमिंग स्कीम ये नहीं करेंगे। देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। The last line of the stanza, no men are foreign and no country is strange, intends to tell us. पोइट क्या कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से? No men are foreign, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। क्या बताना चाहता है? We are all human beings, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऊपर से हम कुछ भी पहन लें, कुछ भी खा पी लें। थोड़ा सा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या डिफर करता है? ज्यादा से ज्यादा पहनावा या खान पान, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसी आधार पर हम ये लेके बैठ जाते हैं कि वो दूसरे हैं, ये हमारे नहीं है, ये हमारा देश है, वो उनका देश है। नहीं, सारी पृथ्वी एक ही है और हम सभी लोग आपस में ब्रदर हैं। यही इस पोएम का मैसेज है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।